तो स्टूडियो में हम विशेष चर्चा करेंगे, साथ ही विजय चौक से हमारे खास जो रिपोर्टर्स हैं, सहयोगी हैं, वो भी पहुंच चुके हैं, जो ग्राउंड से आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाएंगे। हमारे साथ मीनाक्षी हैं, सलोनी हैं, सुमित हैं, सुजाता हैं, इनका भी एक एक का रुख करेंगे। लेकिन रामकृपाल जी, सबसे पहला सवाल आप ही से। देखिए, एजेंडा की बात हो रही थी, विपक्ष सवाल उठा रहा था कि इस विशेष सत्र के लिए एजेंडा क्या होने वाला है। एजेंडा तो साफ हो ही गया, आज नए संसद में नई कहानी भी लिखी जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ दल ऐसे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी का भी बयान आपने भी सुना, कि विरोध करते नजर आ रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज का हमेशा समर्थन नहीं होता है। युग युगांतर से एक रहा है कि कुछ लोग उसके विरोध में रहते ही हैं, और जब भी कोई अच्छी चीज होती है तो उसका विरोध होता है। और देखिए, ये साइंटिफिक है। आपके शरीर में जब कोई अंग का प्रत्यारोपण किया जाता है तो पूरी शरीर उसको ताकत के साथ उसको दुश्मन मानती है और बाहर फेंकना चाहती है। तो ये तो नियम है। इस सब चीज़ों से कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। देखिए, जिस दिन ये घोषणा हुई थी तब से मैं ये बात कह रहा था कि ये विशेष सत्र है और एक नई संसद में हम जा रहे हैं, एक नए भवन में, जो अगले 100 सालों तक वो रहेगी। एक ऐसा मौका है कि इसके ये शुरुआत जो हो रही है, पहला फंक्शनल बैठक जिसको कहते हैं ना, एक तो डेकोरेटिव बैठक होती है जैसा हो चुका है, जिसमें कार्यवाही शुरू हो। फंक्शनल बैठक के पहले दिन मोदी कुछ ऐसा करेंगे जिसका विरोध संभव नहीं हो पाएगा, न्यूनतम होगा। और तब भी मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि महिला आरक्षण बिल आएगा। मैं आपके चैनल पर भी बोला था, मैंने एक अखबार में लेख भी लिखा था जो 8 तारीख को छपा था, उसमें ये लिखा हुआ है। मैंने कहा था, मुझे पूरा यकीन था। लेकिन अपोजिशन कल दोपहर तक हिडन एजेंडा, और शाम होते होते वो हिडन एजेंडा मांग में तब्दील हो गया कि हम मांग कर रहे हैं कि आप महिला आरक्षण बिल लाएं। जैसे ही भनक मिली कि ये तो उल्टा पड़ने जा रहा है, हिडन एजेंडा शब्द खत्म हो गया। देखिए, कैसी चीजें होती हैं कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध। और मैं विनम्रता से कहता था कि कभी कुछ ऐसे मौके होते हैं, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, उस दिन तो जाके आप खुशी मनाएंगे ना, या उस दिन भी जाके मुंह लटका के रखे जैसे बैठेंगे कि जैसे कुछ बहुत बड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है। राष्ट्र के इतिहास में कुछ ऐसे समय होते हैं जब आपको एक होकर के ये बताना पड़ता है कि हम, और भारत में तो ये है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, जो लोग कल तक कहते थे कि G20 से हमें क्या मिला, उनको पता ही नहीं है। कृपया ये मत कहिए, हम लेने के लिए नहीं कुछ करते हैं,